ऑब्वियसली टॉप 6 तक का जो सफ़र रहा है बहुत ही ज़्यादा ही सीखने वाला रहा है हम सभी कंटेस्टेंट के लिए, क्योंकि हमने जहाँ से शुरुआत करी थी उसके बाद से जो जर्नी हमने पूरी देखी है उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी भी है, बहुत सारी चीज़ें जानी है। और हम कितना अच्छा कर सकते हैं अपनी म्यूज़िक में, ये चीज़ सीखनी बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो यहाँ आके वो तो हमको मिल गया, और हम ऑब्वियसली यहाँ से जाने के बाद इतना अच्छा करेंगे कि इंडियन आइडल का नाम और भी ज़्यादा ऊंचा हो। जब इंडियन आइडल स्टार्ट होता है बहुत सारे कंटेस्टेंट्स आपके साथ होते हैं, सभी दोस्त बन जाते हैं, बहुत से प्रैंक होते हैं, जैसे एवरी ईयर हम देखते हैं। इस बार का फ्रेंडशिप कैसा था और किसके साथ सबसे ज़्यादा जुड़े हुए हैं? हाँ, मतलब एज़ अ ऑन स्टेज देखें तो विदिप्ता तो साथ में ही थी हमारे, और एज़ अ बहुत अच्छी डुएट पार्टनर रही है, और हम लोग उसके साथ इतना ज़्यादा कनेक्टेड हैं। इनफैक्ट सभी कंटेस्टेंट एक दूसरे से इतना ज़्यादा कनेक्टेड हैं क्योंकि हम सब ने साथ मिलकर एक दूसरे का कल्चर शेयर किया है। और वो कल्चर शेयर करने के बाद हमने यहाँ पे इतने ज़्यादा त्योहार मना लिए, इतने ज़्यादा हमने होली भी खेल ली, हमने दिवाली भी मना ली, और इतने हम साथ बैठ के इतने ज़्यादा मतलब हँसी मज़ाक करते हैं ना, तो वो चीज़ इतना ज़्यादा कनेक्ट करती है हम सबको। ना कि मतलब सिर्फ़ कंटेस्टेंट्स के साथ, हमारे जो गुरुज़ हैं उनके साथ, हमारे जो बाकी हमारे पीछे जितने लोग लगे रहते हैं, उन सब के साथ भी हम इतना हँसी मज़ाक करते हैं। तो सिंगिंग तो हमारी उनकी वजह से ही अच्छी होती है, क्योंकि हमारे मूड को इतना ज़्यादा स्टेबल रखते हैं ताकि हम अच्छा गा पाएँ। संगीत की जब शुरुआत की थी, जो पहला दिन जब संगीत शुरू किया था, और अब जब वो सब लोगों के इतने सारे कमेंट्स और इतने सारे मैसेजेस आते हैं, तो क्या कुछ बात हुई? सिंगिंग की जो शुरुआत हुई थी वो तो मतलब मुझे खुद को नहीं याद है कि मतलब कैसे वो शुरू किया था मैंने, पर क्योंकि मैंने भजन गाना, मेरा एक शौक भी नहीं था, मेरा वो नहीं था, मैं कनेक्टेड इतना रहता था क्योंकि मैं उस धर्मनगरी से ही हूँ और वहाँ पे माहौल ही ऐसा रहता है। तो वहाँ से मेरी शुरुआत ऐसी ही हो गई, और मैं मतलब घर वाले भी एकदम शौक रहते थे कि मतलब इसका इंटरेस्ट कहाँ ही जा रहा है। मतलब पढ़ाई में भी मैं कनेक्टेड रहता था, इधर भी रहता था, तो 2 चीज़ एक साथ चलाना शायद थोड़ी मुश्किल हो सकती थी। पर घर वालों के सपोर्ट से, घर वालों के एनकरेजमेंट से आज मैं इधर हूँ, और उनको वो देखकर, उनकी आँखों में वो खुशी देखकर मुझे इतना अच्छा लगता है ना, तो शायद अ, उनसे ज़्यादा प्राउड कोई नहीं हो सकता वर्ल्ड में। इतने सारे गेस्ट आए हैं, इतने जितने भी एपिसोड्स हुए हैं, उनमें से अगर पूछा जाए आपसे, आपके लिए बेस्ट मोमेंट क्या था? एक में तो हमने देखा था राकेश रोशन जी हाँ आए जी। थे, और आपका कहीं ना कहीं ख्वाब था कि ऋतिक से बात करने का, तो बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। कैसा रहा वो एपिसोड? हाँ, बहुत ऐसे तो बहुत सारे मोमेंट्स हैं पूरे शो में, हमने इतने लोगों से मिल लिया, हमने ड्रीम एक्टर से हमने मिल लिया, और रिसेंट में जब राकेश सर आए हुए थे हमारे शो में, तो मेरा एक थोड़ा मिसिंग लग रहा था उस टाइम पे कि काश ऋतिक सर भी आ जाते तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि उनके लिए उनका गाना मैंने गाया था सितारों की महफिल, तो वो एक पूरा हो जाता। पर उन्होंने जब मेरा वो ड्रीम पूरा कर दिया, उनसे बात करा के ऑन कॉल, मतलब इतना रैंडमली वो चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती, पर उन्होंने कोशिश की कि मैं मतलब वो करा पाएँ मेरे लिए ये चीज़ पॉसिबल। तो वो देखकर मुझे इतना लगा कि मतलब इंसान कितने अच्छे हैं सर वो। और जब मैंने बात की, और उतना ही ऋतिक सर भी इतना ज़्यादा ही एक्साइटेड थे कि मतलब मैं देखना चाहता हूँ कि तुम अगर मेरे लिए गाना गाओगे तो कितना अच्छा लगेगा। तो भगवान की कृपा रही तो वो भी मिल जाएगा मुझे, और वो गाना उनको उनके मूवी में गाने को मिल जाए तो मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी होगी वो। अगर कोई सिंगर के साथ अगर आप गाना पसंद करते हैं, कोई भी लीजेंड, तो किसके साथ गाना पसंद करेंगे? ऑल टाइम मतलब मैं विशाल सर के साथ काम करना चाहता हूँ, मैं हिमेश सर के साथ काम करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उनको बहुत टाइम से फॉलो करता हूँ। नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ इंडियन आइडल, क्योंकि वो जजेस हैं, पर उनके म्यूज़िक इतने लेजेंडरी हैं, वो इतना एक्सपीरियंस है उनको इंडस्ट्री का, तो वो ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें हम सबको शेयर करेंगे और इनकरेज करेंगे। और पर जिनके साथ मैं स्टेज शेयर करना चाहता हूँ इन फ्यूचर, वो तो ऑल द टाइम मुझे यही लगता है कि मेरे लिए अरिजीत सर ही रहेंगे, क्योंकि मेरे इंस्पिरेशन, मेरे आइडल वही हैं। अरिजीत का कोई एक गाना जो आपको पसंद हो और आप गाना पसंद करेंगे सुनने के लिए? अरिजीत सर का तो मतलब कितने ही गाने, मतलब सभी फेवरेट हैं सबके, पर रिसेंटली जो रणबीर सर के लिए भी मतलब मेरा गाना एक फेवरेट था, केसरिया, जो सब जानते हैं, तो वो शायद मेरे लिए एक ऐसा रहता है कि ड्रीम गाना रहा है, कि मतलब उन्होंने उस गाने ने कितना कुछ दिया है मुझे। और उसके लिए गाना मैं उनके लिए ये गाना गाना चाहूँगा, बेसिकली अरिजीत सर के लिए और रणबीर सर के लिए, क्योंकि उन्होंने उनकी वजह से और उन सबके इंस्पिरेशन की वजह से ये चीज़ें मुझे मिल रही है। रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है हुस्न की खाली तिजोरियां, काजल की सियाही से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरियां, केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं।
थैंक यू। अगर ये ट्रॉफी हाथ में आती है, अगर आप विजेता बनते हैं तो क्या कुछ आपके ख्वाब है आपके इस ट्रॉफी के? हाँ, म्यूज़िक को लेके मैं बहुत कुछ करने वाला हूँ अगर इस ट्रॉफ़ी मेरे हाथ में होती है, क्योंकि एक इंडियन आइडल बनना एक मेरा ड्रीम है और वो मैं अगर आप सबका प्यार रहा, आप सबका सपोर्ट तो हमेशा से ही रहा है वैसे, पर लास्ट आप मुझे एक परफ़ॉर्म करते हुए ड्रीम फिनाले में देखोगे, उसके बाद आपके वोट्स से ही जिसको भी आप विनर बनाओगे उसकी लाइफ़ तो कंप्लीटली चेंज होने वाली है। क्योंकि ना कि सिर्फ़ विनर की, इनफैक्ट सभी टॉप 6 की, क्योंकि वो उन्होंने बहुत मेहनत करके आज वो पहुँचे हैं। और इस म्यूज़िक को ऐसे लेवल पे ले जाने वाले हैं कि इंडियन आइडल पे जब वो एज़ अ गेस्ट आए ना, तो वो उनको भी फ़ील होना चाहिए यार हम यहीं से निकले और यहाँ पे एज़ अ गेस्ट आए, तो ये कितना प्राउड की बात होगी सभी के लिए, जो हमारे लिए इतना लगे हुए हैं। फिर साथ ही हमने सभी से बात किया, सभी ने कहा कि फिनाले के लिए कुछ ना कुछ अमेजिंग है, लेकिन क्या कुछ है थोड़ा बहुत हमें देना चाहेंगे? अमेज़िंग ये होगा कि आप सबने गाते हुए तो देख लिया, पर अब डांस थोड़ा ग्रुप्स करते हुए देखोगे और अपने कंटेस्टेंट्स को कि कैसे वो कहते हैं ना कनेक्ट करते हैं वो अपने ऑडियंस को एक साथ डांस के साथ, और वो ताकि ड्रीम फिनाले जो है वो ड्रीम फिनाले जैसा लगे, मतलब एक एक नेक्स्ट लेवल लगना चाहिए वो, क्योंकि शुरुआत से लेके अब तक हमने सारी चीज़ें इतनी बड़ी करी है कि वो कोई भूल नहीं सकता और हमेशा लोगों को याद रहेगा, ये जर्नी याद रहेगी। और ड्रीम फिनाले वो एंड है तो एंड तो एकदम मतलब तड़कता-भड़कता होना ही चाहिए, एकदम लोगों को हमेशा याद रहे। फिर ट्रॉफी लेने के बाद क्या अपने ही शहर में एक कॉन्सर्ट होगा? अगर ये ट्रॉफ़ी मेरे हाथ में आती तो मैंने ये मतलब मैंने अयोध्या वालों को तो बोल ही दिया है, वासियों को तो बोल ही दिया है कि मैं आने ही वाला हूँ वहाँ पे, मैं ज़रूर करूँगा, क्योंकि वहाँ पे ऐसे कॉन्सर्ट्स होते नहीं हैं, वो मतलब लोग लेकिन सिर्फ़ आपने ऐसे भजन एनवायरनमेंट। की बात की है, तो हाँ। क्या अगर भजन करने का मौका मिलेगा वही मंदिर में तो फिर बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि वो तो नहीं चेंज हो सकता, क्योंकि वो तो मैं करता ही आया हूँ और वो तो नहीं चेंज हो सकता। वो एनवायरनमेंट में रहना वो मैं भूल तो नहीं सकता, पर जाऊँगा और कैसे ना कैसे करके, क्योंकि मुझे अपने म्यूज़िक में भी ध्यान देना रहेगा, अपने इस म्यूज़िकल करियर को आगे लेके जाना रहेगा और भगवान का आशीर्वाद तो हमेशा रहेगा ही, और क्योंकि मैं कनेक्ट तो रहा हूँ, तो मैं उसको कंटिन्यू रखूँगा। लास्ट वीक अब है फिनाले, मतलब सभी को देखने मिलेगा आपको। तो आप सब हमको अब ड्रीम फिनाले में देखेंगे 2 अप्रैल को रात 8 बजे से, तो देखना मत भूलिए ऑन ओनली इंडियन आइडल सीजन 13 ओनली ऑन सोनी टीवी। थैंक यू सो मच। जस्ट योर बी। मैं क्या करूँ, आप लोग बताओ, एक साइड फोन लेके खड़े रहते हो, कभी ऐसे रहते हो, तो कंटिन्यू में माइक इतना सारा लेके खड़े रहना, हाथ दुखता है हम लोगों देखना कहाँ है एग्जैक्टली। ओके। को। ये ऐसे कैसे दबा रहे हो यार, पहले आओ। शिवम क्या कहना चाहते हो? इंडियन आइडल का फर्स्ट है एंड टुडे यू आर इन द टॉप 6, तो कैसा लग रहा है? टॉप 6 में होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और क्योंकि ग्रैंड फिनाले है तो फिनाले की वाइब ही अलग होती है, एनर्जी ही पूरी अलग होती है। जितने महीनों से, जितने हफ्तों से हमारी पूरी मेहनत है, वो पूरी एनर्जी हम फील कर पा रहे हैं इस वक्त, एंड बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं अपने एक्ट को लेके। एक्ट डिज़ाइन हो रहे हैं, हमारे प्रॉप्स बन रहे हैं, तो वहाँ से पूरा हमारा बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है एक्ट इस बार। साथ ही फिनाले के दौरान फिनाले के बाद तो सभी दोस्तों से मिलना नहीं होगा, लेकिन फिर भी सबसे अच्छी अगर बॉन्डिंग पूछी जाए तो किसके साथ आपकी अच्छी बनेगी? सी ऐसा कहना तो सही नहीं होगा, क्योंकि सभी के साथ मेरी बहुत ज़बरदस्त बॉन्डिंग है, और भले ही ये शो मतलब इसके बाद आफ्टर फिनाले हम लोग मिल नहीं पाएंगे ऐसे रेगुलर जैसे हम यूज टू हो चुके हैं इस वक्त, क्योंकि इतने टाइम से हम साथ में सो इट हैज़ बीन अ लॉन्ग जर्नी। लेकिन वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि हम लोग शोज़ करेंगे, और ज़िंदगी के सफ़र में तो सारे आगे जाएंगे एक जब हम साथ। बात करें रियलिटी शो की, तो इसके आगे आप किस तरह का रियलिटी शो करना पसंद करोगे? ये तो मतलब इसके आगे तो पहले ये तो अभी ख़त्म हो जाए, क्योंकि इसके आगे, क्योंकि इसके आगे तो जितने भी मतलब रियलिटी शो हैं वो फीके ही हैं, मतलब क्योंकि आइडल अपने आप में एक बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आना लोगों का सपना होता है, और मैं इस वक्त फिनाले में हूँ एज अ फाइनलिस्ट इन टॉप 6। तो ये मतलब किसी मिरेकल से कम नहीं है, मतलब इसके बाद मुझे नहीं लगता है कि मुझे कहीं भी जाने की ज़रूरत है। मैं अपने आप को उस काबिल बनाना चाहूँगा कि इसके बाद बस अभी एक मैं मतलब इसके बाद कभी मुड़ के ना देखना पड़े। क्या प्लानिंग है इसके आगे? कोई फिल्म में गाना गाना या कोई एल्बम वगैरह निकालना? हाँ, मतलब एज़ अ सिंगर प्लेबैक सिंगिंग तो हर किसी का ड्रीम होता ही है। लेकिन क्योंकि
जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, म्यूज़िक चेंज हो रहा है, उस हिसाब से काफ़ी सारी वैरायटी हैं म्यूज़िक में भी जो एक्सप्लोर करनी चाहिए हम सभी को। काफ़ी मैंने यहाँ पे आइडल में आके बहुत कुछ सीखा है, अपने म्यूज़िक मेंटोर्स से बहुत कुछ सीखा है। म्यूज़िकली काफ़ी ग्रो किया मैंने, हर जॉनर के सॉन्ग्स गाए हैं, बहुत कुछ एक्सप्लोर करने की कोशिश की है। और इसके बाद भी मेरी यही कोशिश रहेगी कि मतलब अपना एक इंडिपेंडेंट म्यूज़िक मैं खुद बनाऊँ। एंड क्योंकि मतलब अपने आप को एक ऐसी जगह पे मैं देखना चाहता हूँ कि मतलब जिसके आसपास किसी भी चीज़ का मोहताज ना बनना पड़े। मतलब प्लेबैक सिंगिंग है तभी मतलब ऐसे हम पॉपुलर हैं, ऐसा नहीं। मतलब मैं म्यूज़िक डायरेक्टर भी हूँ, मैं म्यूज़िक प्रोड्यूसर भी हूँ, मैं सिंगर भी हूँ। सो मैं एक अपना वर्ल्ड देखता हूँ इन इंडियन म्यूज़िक। आइडल के सफर में बहुत सारे गेस्ट आते थे हर बार, लेकिन अगर कोई एक परफॉर्मेंस अगर पूछा जाए जिनके दिया आपको परफॉर्म करके बहुत अच्छा लगा हो, तो कौन सा था? सारे गेस्ट बहुत ज़्यादा स्पेशल है हम सभी के लिए, क्योंकि उनसे जो एक वाइब मिलती है, उनके लाइफ के बारे में हमको जानने को मिलता है कि उन्होंने अपने जीवन में कितनी मेहनत की है जब वो यहाँ तक पहुँचे हैं। सो उनके लाइफ के बारे में जानना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ख़ास एक मेमोरी जो है वो माधुरी मैम के साथ है, क्योंकि उन्होंने मुझे एक लुक ट्रांसफॉर्मेशन दिया था। तो पापा शिवम से मैं कूल शिवम में ट्रांसफॉर्म हुआ था उस टाइम पे। तो उनके सामने मैंने उनके जो गाने गाए थे, ओ प्रिया प्रिया और मुझे नींद ना आए। सो ये 2 गाने मेरे दिल के बहुत करीब हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने उनके सामने ये गाने परफ़ॉर्म किए। साथ ही टोनी मैम ने भी आपके लिए कोई या गाना या परफॉर्म किया था, राइट? हाउ वाज दैट मोमेंट जब पता चला ऐसा कुछ? वैसे मतलब मेरे लिए हर सिचुएशन पे गाने बने हैं। मैं जब पापा शिवम था तो सोनाक्षी मैम ने मेरे लिए पापा शिवम पे रैप लिखा था। एंड मैं जब कूल बन गया तो टोनी सर ने आके मतलब उन्होंने मेरे लिए रैप गाया था। तो मतलब ये अपने आप में बहुत स्पेशल फीलिंग दिलाता है। एंड वैसे इसको मैं लाइफ टाइम चेरिश करूँगा अपने जब साथ। इंडियन आइडल की ट्रॉफी हाथ में आई थी तो फिर ये किसे डेडिकेट करना पसंद करेंगे? मेरे जितने भी वेल विशर्स हैं, मेरे मेरे पेरेंट्स, मेरे गुरु और जितने भी लोग मुझे चाहते हैं, उन सभी के नाम होगी वो ट्रॉफ़ी। हालाँकि कहने को वो मेरी ही होगी, लेकिन ट्रॉफ़ी एक, मुझे लगता है कि वो एक ज़िम्मेदारी है, वो एक मतलब हौसला देती है अंदर से कि ये तो मतलब बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन सफलता की पहली सीढ़ी है, इसके आगे भी बहुत जाना है। सो मैम अगर आप कुछ गुनगुनाए नहीं तो फिर हमारे व्यूअर्स बुरा मान जाएंगे। नहीं, नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल गुनगुनाएँगे, क्यों नहीं। सो मैं पहले आपको वो गाना सुनाता हूँ जो मैंने आइडल में फर्स्ट मैंने ऑडिशन में गाया था। है जिंदगी गले लगा ले, है जिंदगी गले लगा ले, हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना, है जिंदगी गले लगा ले। थैंक यू सो मच। फिर लास्टली कब आ रहा है फिनाले और क्या कुछ नए हिंट्स अगर देना चाहें, क्या कुछ आप परफॉर्म करने वाले हैं फिनाले पे? फिनाले जब भी हम नाम सुनते हैं तो मतलब मैं जब घर पे था तो मैं हमेशा एक चीज़ सोचता था कि जितने भी अवार्ड शोज़ होते थे, उसमें जितने भी सेलिब्रिटीज़ होते थे, उनके जितने परफॉर्मेंसेस होते थे, तो उनके साथ में बैकग्राउंड डांसर्स होते थे, वो सारी प्रॉप्स आते थे। तो मतलब वही फीलिंग इस वक्त मुझे भी हो रही है, क्योंकि मेरे साथ भी जितने लोग मेरे साथ बैकग्राउंड डांसर्स, गर्ल्स बॉयज़ मेरे साथ परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब एक अपनी वाइब है। और इस बार का जो फिनाले है, आज तक मतलब वैसा फिनाले हुआ ही नहीं होगा। बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है, इतने सेलिब्रिटी गेस्ट्स आने वाले हैं, कौन-कौन आ रहा है मुझे भी नहीं पता। आप देखते रहिए, इस बार का फिनाले ड्रीम फिनाले होने वाला है, क्योंकि जब आए थे तो शुरुआत ड्रीम डेब्यू से हुई थी और अभी ड्रीम फिनाले है। तो ये सीज़न अपने आप में एक ड्रीम है, जिसको मैं जी रहा हूँ। सो दिस इज़ ड्रीम कम ट्रू मोमेंट फॉर मी एंड ऑल ऑफ अस, यू विल लव इट। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच। तो गाइस देखना मत भूलिए 2 अप्रैल को रात 8 बजे हमारा ड्रीम फिनाले ओनली ऑन सोनी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।